राना तनवीर हुसैन साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैंने महसूस किया है कि आप हर पार्टी से एक पार्लिमानी लीडर या सीनियर लीडर को मौका दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे इसलिए इजाज़त मांगी है कि मियां आज़म साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। मेरे साथ उनका बहुत, जिस तरह ख्वाज साहब ने कहा है, कॉलेज में इनसे सीनियर थे, लेकिन मेरा उनका रिश्ता सियासी और नाते से बहुत मजबूत था, क्योंकि जब मैंने 85 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे हलके में इनकी ज़मीनें भी हैं और वहाँ पे वो असर और रसूख रखते हैं। और स्पेशली उन्होंने मुझे आकर कहा कि मैं वहाँ पे फंक्शन करना चाहता हूँ, और उन्होंने भरपूर तरीके से 85 में मेरी सपोर्ट की और जलसे भी कराए और कुछ मीटिंग भी अरेंज कराई। और उसके बाद मुसलसल हमारा रिश्ता बहुत गहरा रहा, क्योंकि हर इलेक्शन में मेरे साथ, मेरे हलके में उनका असर और रसूख काफ़ी था और है अब भी। तो उनके बेटे भी वहाँ जाते हैं, कोई वीकेंड पे जाते हैं, आजकल तो पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन इस फैमिली के साथ उनके साथ आना जाना घर पे मेरा रिश्ता बहुत उनके साथ था। मुझे दिली दुख हुआ है। और ख्वाज साहब ने जिस तरह कहा, जब इधर आते थे उनकी सेहत तो बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन स्पेशली यहाँ आके मुझे मिलते रहे और बड़े गले मिलते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने सियासी तौर पे कोई बात नहीं की, इन दिनों में भी कोई बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूरी समझता था कि मैं भी इस अवान में जिसके वो रुकन रहे, और वो 87 में लाहौर के मेयर बने, 90 में MNA बन गए, इतना वो जल्दी से, और उसके बाद गवर्नर जल्दी बन गए, और उसके बाद फिर एक दफ़ा MNA बने। उसके बाद शायद हमारे पार्टी से रास्ते उनके जुदा हो गया, फिर मार्शल लॉ लगी, और उसमें भी वो वक़्त भी खैर बड़ी शराफत से उन्होंने गुजारा। 2002 का इलेक्शन वो कामयाब नहीं हो सके, तो लेकिन वो एक एज ए इंसान, एज ए सियासतदान, एक रवादारी और सियासत में शराफत, एज ए इंसान उनकी बहुत खूबियाँ थी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला यकीनी तौर पे उनको जन्नत में जगह देगा। उन्होंने एक अच्छा नाम छोड़ा है, और उनकी फैमिली को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।